वीडियो में हम थ्रेड्स और बैकग्राउंड वर्कर क्लास पे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा। ये फॉर्म मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था जिसमें मैं एमडीआई के ऊपर बात कर रही थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आप भी इस तरह का एक फॉर्म बना लें। तो इस वीडियो में हम थ्रेड्स के ऊपर बात करेंगे। तो सी शार्प में जब हम विंडोज़ फॉर्म पे काम कर रहे होते हैं तो इसके अंदर होता क्या है कि इंटरफेस से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र से इनपुट लेना, इनपुट को प्रोसेस करना और दोबारा रिस्पॉन्ड करना, ये सारे काम एक पर्टिकुलर मेन थ्रेड पे हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें ये एक थ्रेड है जिसको यूआई थ्रेड कहते हैं। तो इंटरफेस से जितने भी टास्क हैं इंटरफेस से रिलेटेड वो इस थ्रेड पर हो रहे होते हैं। तो होता क्या है कि कोई टास्क इस तरह का होता है बीच में जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, जो टाइम लेता है, उसको हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है तो जो हमारा इंटरफेस होता है वो हाल्ट हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड्स क्या करता है, फिर वो जो टाइम टेकिंग टास्क होता है उसको हम अलहदा से एक सेपरेट थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो एक सेपरेट थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट होगा और जो हमारे बाकी टास्क होंगे इंटरफेस पर वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। तो इससे जो हमारा वो इंटरफेस है वो हार्ड नहीं होगा और जो ये टाइम टेकिंग टास्क है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो दोबारा से मेन थ्रेड में आकर मर्ज हो जाएगा। तो इससे जो हमारा इंटरफेस होता है वो रिस्पॉन्सिव रहता है। तो इसको अब हम मज़ीद समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज करते हैं। अब हमने करना क्या है, जब मैं यहाँ से स्टार्ट प्रेस करूँ तो यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाए और जब स्टॉप करूँ तो वो टाइमर रुक जाए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब हम स्टार्ट करें तो हमने यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट कर लेना है ऐसे। और जो थ्रेड क्लास है उसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा सिस्टम डॉट थ्रेडिंग के नाम से। थ्रेड डॉट स्टार्ट। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ एरर आ रहा है तो इसको यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। इसको हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देंगे थ्रेड कोड के नाम से। अब हमने क्या करना है, हमने थ्रेड क्रिएट कर लिया। अब हमने इस थ्रेड के ऊपर अपना वो जो टाइम टेकिंग टास्क है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, वो रन करना है। तो जो थ्रेड कोड के अंदर हम अपने उसी टाइम टेकिंग टास्क को लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने सिमुलेट करना है एक टाइम टेकिंग टास्क को। तो थ्रेड कोड में हम क्या करेंगे, एक लूप लगा लेते हैं। जो तब तक चलेगा जब हमारे पास टी कंटिन्यू ट्रू है। टी कंटिन्यू को हम यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन करेंगे पहले। स्टार्टिंग में ये फॉल्स होगा और यहाँ पर थ्रेड कोड के अंदर हम इसको ट्रू करेंगे और लूप को रन करेंगे। तो हमने क्योंकि एक सिमुलेट करना है एसिंक्रोनस ऑपरेशन को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
थ्रेड डॉट स्लीप का इस्तेमाल करेंगे, उसको 1 सेकेंड तक वेट करवाएंगे और उसके नीचे हमने क्या करना है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इसके बाद हमने इसके अंदर यहाँ पर टाइम शो करवाना है, तो उसके लिए लिखेंगे हम डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक इजाफी वेरिएबल भी बना लेते हैं, इन केस के हमारे पास जो कंटिन्यू है वो फास्ट ना हो तो हम खुद इस लूप को स्टॉप कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ आई को यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे, इफ आई लेस देन आर इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हम खुद लूप को स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन है वो रेडी है, तो वो हमने थ्रेड को पास कर दिया। उसके बाद यहाँ से जब यूज़र स्टॉप को क्लिक करेगा तभी हमने क्या करना है, टी कंटिन्यू को फॉल्स कर देना है, ताकि जो हमारा वो एसिंक्रोनस टास्क है वो रुक जाए, लूप हमारा स्टॉप हो जाए। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही हम यहाँ से स्टॉप करेंगे तो टाइमर रुक जाएगा। तो ये हमने किया थ्रेड की हेल्प से। अगर फॉर एग्जांपल हम थ्रेड यूज़ ना करते, यहाँ पर हम थ्रेड यूज़ ना करते बल्कि डायरेक्ट जो है वो अपने थ्रेड कोड को रन कर देते, तो फिर देखें क्या होता। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये देखें इंटरफेस जो है हमारा वो उस पर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, मतलब ये इतना हैवी टास्क है या टाइम टेकिंग टास्क है जिसकी वजह से जो हमारा इंटरफेस है वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया। तो इसके लिए जो थ्रेड्स हैं वो बहुत यूज़फुल हैं। इसको यहाँ से आप स्टॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है उसे आपने अच्छी तरह से स्टॉप करना है। कई बार क्या होता है कि हम जो है इसको स्टॉप नहीं करते तो बैकग्राउंड में वो प्रोसेस चलता रहता है और उसकी वजह से एरर आते हैं। मुझे इस तरह का एरर इनकाउंटर हुआ था तो मैंने उसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग की है ताकि अगर आप लोगों को भी वो एरर आए तो आप उसे हैंडल कर सकें। तो आप वो देख लें।
तो आपने देखा कि मुझे टास्क मैनेजर में जाकर प्रोसेस को किल करना पड़ा था। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर हम एक फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं। ऑन क्लोजिंग के नाम से यहाँ लिखेंगे बेस स्टार्ट ऑन क्लोजिंग ई, और नीचे हम अपना जो वो टी कंटिन्यू है उसको फॉल्स करेंगे, ताकि हमारा जो अगर हम कैंसिल भी करें, स्टॉप ना करें, तो हमारा जो वो एसिंक्रोनस टास्क है, लूप जो है वो हमारा ब्रेक हो जाए। तो इसके बाद हम इस टास्क को यहाँ पर सी शार्प में एक क्लास आती है बैकग्राउंड वर्कर क्लास, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो उसके साथ हम इसको करके देखते हैं। तो वो यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे एडिड है, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल। तो यहाँ पे हम उस बैकग्राउंड वर्कर क्लास को इनिशिएट करते हैं, बैकग्राउंड वर्कर इज इक्वल टू न्यू बैकग्राउंड वर्कर। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है इस क्लास की। यहाँ पर जैसे कि मुझे खुद भी जो है ये ऑटो कंप्लीट करके दे रहा है। एक इसकी आ जाती है वर्कर रिपोर्ट्स प्रोग्रेस, इसको भी यहाँ से हम ट्रू करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डेलीगेट का इस्तेमाल करना है डू वर्क के नाम से। डू वर्क प्लस इक्वल न्यू डू वर्क इवेंट हैंडलर, और यहाँ पे हमने इसे अपना फंक्शन पास कर देना है, वर्कर डू वर्क। अगर आपको डेलीगेट का नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस डेलीगेट के पास हमने अपना ये फंक्शन जो है रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद दोबारा से हम डेलीगेट यूज़ करेंगे प्रोग्रेस चेंज्ड के नाम से, और उसके अंदर भी हम अपना जो है एक फंक्शन रजिस्टर करवा देंगे, प्रोग्रेस चेंज्ड इवेंट हैंडलर, और यहाँ पर भी हम अपना एक फंक्शन पास कर देंगे प्रोग्रेस चेंज्ड। तो यहाँ पर जब भी ये इवेंट अकर होगा डू वर्क का, तो उसके अगेंस्ट ये फंक्शन रन होगा, और जब प्रोग्रेस चेंज का इवेंट अकर होगा तो उसके अगेंस्ट ये वाला फंक्शन रन होगा। तो अब ये फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वर्कर डू वर्क वाला। डू वर्क तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डू वर्क के अंदर आपने अपना वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो है उसको लिख देना है। तो वो हमारा कौन सा था, ये थ्रेड कोड के अंदर ये जो सारा हमारा काम था वो एसिंक्रोनस काम था। तो इसको अब हम डू वर्क के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब डू वर्क जो है इसको हैंडल कर लेगा। अब यहाँ पर हमें टी कंटिन्यू की ज़रूरत नहीं होगी, इसको हम इरेज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। अब यहाँ पर जब हमने इसे डिफाइन कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर जब हम स्टार्ट प्रेस करेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ नॉट वर्कर डॉट इज बिजी, इसको चेक कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम अपने वो डू वर्क वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। वो किस तरह से कॉल होगा, जब हम यहाँ पे वर्कर के इस फंक्शन को कॉल करेंगे रन वर्कर एसिंक, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डू वर्क के अंदर हमने इस तरह से लिख दिया
अब इसके बाद डू वर्क में हमने यहाँ पर साथ साथ जो है वो प्रोग्रेस भी रिपोर्ट करनी है कि हमारा जो एसिंक्रोनस टास्क है वो कितना कंप्लीट हो गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम इरेज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे वर्कर डॉट रिपोर्ट प्रोग्रेस। तो जब हम वर्कर के इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक और फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और वो कौन सा फंक्शन है, प्रोग्रेस चेंज्ड वाला, वर्कर प्रोग्रेस चेंज्ड। और ये वही फंक्शन है जो हमने अपने डेलीगेट के पास रजिस्टर करवाया था यहाँ पर। तो इसको भी अब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले अपने डिज़ाइन के अंदर हम यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार ऐड कर लेते हैं। प्रोग्रेस बार भी यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल है, तो इससे हम देख सकेंगे कि किस तरह से ये जो वर्कर है रिपोर्ट को साथ साथ जो है वो रिपोर्ट करता है प्रोग्रेस को साथ साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोग्रेस बार 1, वही उसको हम रेफ़र कर रहे हैं उस प्रोग्रेस बार को, तो डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू ई डॉट प्रोग्रेस परसेंटेज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ ऑन क्लोजिंग में भी आप टी कंटिन्यू को इरेज कर दें और यहाँ पर लिखते हैं पहले आप डिज़ाइन के अंदर यहाँ से स्टॉप पर क्लिक करें और यहाँ पर अब हम लिखेंगे इफ़ वर्कर डॉट इज़ बिजी। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वो अपने एसिंग टास्क को हम स्टॉप कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ हमारे पास फंक्शन है कैंसिल एसिंग के नाम से, कैंसिल एसिंग के नाम से। और यहाँ पर ऑन क्लोजिंग पर भी इधर हम यही लिख देते हैं कैंसिल एसिंग, लाइक दिस। अब यहाँ पर हम एक और एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ़ ई डॉट कैंसिलेशन पेंडिंग, बल्कि यहाँ पे ई नहीं, यहाँ पे आएगा वर्कर। इफ़ वर्कर डॉट कैंसिलेशन पेंडिंग, तो यहाँ हम लिखेंगे ई डॉट कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू और लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ये एक सेफ तरीका है कि अगर जो है एसिंक्रोनस टास्क को किसी ने स्टॉप नहीं किया तो हम यहाँ पे चेक करके ख़ुद उसे अच्छी तरह स्टॉप कर दें, नहीं तो वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। आई होप आपने सारा कोड सही से लिख दिया है। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। अब जो है थ्रेड कोड इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो स्टार्ट में हम अपने वर्कर को स्टार्ट कर रहे हैं, ऑन क्लोजिंग पे भी हम एसिंक ऑपरेशन को ख़त्म कर रहे हैं, स्टॉप में भी हम उसे स्टॉप कर रहे हैं। फिर डू वर्क के अंदर हमारा एसिंक टास्क आ गया, यहाँ पर ये ट्रू है और यहाँ पर हम सेफली अपने एसिंक फंक्शन को स्टॉप कर रहे हैं इन केस के वो स्टॉप नहीं हुआ था और किसी ने कैंसिल प्रेस कर दिया था। और उसके बाद यहाँ से हम अपनी प्रोग्रेस को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे
तो यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन आ रही है, वैल्यू ऑफ 500 इज़ नॉट वैलिड फॉर वैल्यू बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो देखते हैं कहाँ पर हमें एरर आ रहा है। तो उस एक्सेप्शन की वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट था वो क्लोज़ हो गया था, तो मैंने इसे दोबारा से अपने VS में ओपन किया। तो मसला कहाँ पर था? मसला यहाँ पर था, हमने इसको 500 सेट किया था, तो प्रोग्रेस के लिए हमें इससे 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस प्लस। लेट्स सी नाउ, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखें जो वर्कर क्लास है वो साथ साथ प्रोग्रेस को भी रिपोर्ट कर रही है। तो यहाँ से इसे हम स्टॉप कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम थ्रेड और बैकग्राउंड वर्कर क्लास को यूज़ करके अपने जो बैकग्राउंड ऑपरेशंस हैं, एसिंक्रोनस टास्क हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं और अपने इंटरफेस को रिस्पॉन्सिव रख सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।